गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में आगे बढ़ेंगे। आज इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। फिजिक्स 12 वेव ऑप्टिक्स। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं इंटरफेरेंस। सो हाउ डज इंटरफेरेंस इज डिफाइंड। तो इंटरफेरेंस कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस व्हेन टू वेवफ्रंट्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर, or in simplified form it is written as redistribution of light energy in space due to superposition of two waves. तो ऐसे लिखते हैं, interference is the phenomena of redistribution of energy in space when two wavefronts of different sources are superimposed on each other. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज redistribution of light energy in space due to superposition of two waves. टू वेव्स की सुपरपोजिशन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट एनर्जी स्पेस में, द रिजल्ट इज इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इससे इन इंटरफेरेंस those points at which intensity is maximum are said to have constructive interference. ठीक है जी, those points at which intensity is maximum are said to have constructive interference, or those points at which intensity is minimum are said to have destructive interference. ठीक है जी, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ जी बताइए सर। ये आपने एक ही पॉइंट दो बार क्यों लिखा? मतलब एक ब्लू कलर से एक ब्राउन कलर से, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, वो तो वैसे ही मैंने अलग कर दिया पॉइंट, क्योंकि इंटरफेरेंस की दो डेफिनेशन चल जाएंगी। ओके सर, ओके। आउटकम ऑफ इंटरफेरेंस आर फ्रिंजेस। जो आउटकम है इंटरफेरेंस का दैट इज फ्रिंजेस। ध्यान रखना है ये वर्ड आपको,
Now what are fringes? Fringes क्या है? Bands of specific color. Bands of specific color are called as fringes. ठीक है, तो अभी हम इसमें डिराइव करते हैं एक बार, आइए. Let two waves be represented as y1 is equal to a1 sin kx minus omega t और y2 a2 sin प्लस डेल्टा फाई. ठीक है जी, तो लेट kx minus omega t equal to theta. Therefore y1 is equal to a1 sin theta, y2 is equal to a2 sin theta plus डेल्टा फाई. ठीक है, अब इसके अंदर जो डेल्टा फाई है that is called as phase difference. phase difference क्या है? difference in phases या angles of two waves. ठीक है, इसको आप एंगल भी बोल सकते हो. ये तो हो गया फेज डिफरेंस, पर लिख देते हैं फेज डिफरेंस. और एक होता है पाथ डिफरेंस. ठीक है, दिस इज रिटन बाय P. दिस इज डिफरेंस इन path traveled by waves. ठीक है, जो वेव्स जो हैं वो जो पाथ ट्रेवल करती हैं उनकी लेंथ का डिफरेंस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. ठीक है, नाउ रिलेशन between phase difference and path difference. So this is delta phi is equal to 2 pi by lambda into P, पाथ डिफरेंस. ठीक है, चेक कर लीजिए, ये रिलेशन है. अब हमने जो ये दो लिखे थे 1 and 2, इनको हम सुपरपोज करते हैं, तो ऐड करेंगे 1 and 2 को. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. नाउ सुपरपोजिंग टू वेव्स, therefore adding 1 and 2, तो y की वैल्यू आ जाती है y1 प्लस y2. तो ये आ जाएगा a1 साइन थीटा प्लस a2 साइन थीटा प्लस डेल्टा फाई. तो आ जाएगा y इज इक्वल टू a1 साइन थीटा प्लस a2 साइन a cos b प्लस cos a साइन b. y is equal to a1 plus a2 cos delta phi sin theta plus a2 sin delta phi cos theta. ठीक है जी.
इसके अंदर हम करते हैं पुट a1 plus a2 cos delta phi is written as a net cos alpha or a2 sin delta phi is written as a net sin alpha. ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इनको, तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos delta phi is a net का स्क्वायर. ठीक है जी, therefore a net ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos delta phi. ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, a net की. Also इंटेंसिटी I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, therefore I1 प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर, I net प्रोपोर्शनल टू a net स्क्वायर. तो therefore I net की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई. ठीक है जी, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए. किसका आ गया हमारे पास फॉर्मूला, और एक इसका आ गया ए नेट का और आई नेट का. ठीक है जी, ए नेट का फॉर्मूला आ गया, आई नेट का फॉर्मूला आ गया. ऑल्सो यहाँ पे हम y को, therefore y कैन बी रिटन एज ए नेट, तो कॉमन कर देते हैं साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा. तो y की वैल्यू आ जाएगी ए नेट साइन थीटा प्लस अल्फा. ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है. ठीक है जी, तो आई नेट और ए नेट आ गया. अब हम इसमें आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या करना है. फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, एक काम करते हैं, पहले हम इसको ऐसे लेते हैं. कंस्ट्रक्टिव से पहले हम लेते हैं व्हेन a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a नॉट, therefore a नेट आ जाएगा a नॉट स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर 2 a नॉट स्क्वायर cos delta phi, therefore a net, this is 2 a naught square 1 plus cos delta phi, 2 a naught square 2 cos square delta phi by 2. This is 2 a naught cos delta phi by 2. ये तब है जब a1 और a2 बराबर हो जाते हैं. When I1 is equal to I2 equals to I naught, therefore
आई नेट इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट cos delta phi. So what is I net? It is 2 I naught common 1 plus cos delta phi. This is 4 I naught cos square delta phi by 2. This is I net. ठीक है जी, चेक कर लीजिए। अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हो जाते हैं तो ए नॉट ऐसे बनेगा, अगर दोनों I1 I2 इक्वल हो जाते हैं तो आई नेट इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें पता है इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे cos डेल्टा फाई को 1 लेना पड़ेगा। देयरफॉर आई नेट शुड बी मैक्सिमम, देयरफॉर cos डेल्टा फाई शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 2n पाई। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इट इज रिटन एज even multiple of पाई। ठीक है जी, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस। ये इसकी कंडीशन आ गई, तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस आ जाता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई डेल्टा फाई इज 2n पाई। ठीक है, तो दिस इज n लैम्डा। इसको हम लिखते हैं पार्ट डिफरेंस को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, or it can also be written as even multiple of lambda by 2। ठीक है, तो also इसमें a max की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। तो a मैक्सिमम में जैसे ही हम यहाँ पे cos डेल्टा फाई को 1 डालेंगे तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में है तो ये बाहर आ जाएगा a1 प्लस a2। ठीक है, और i max जो है उसमें भी cos डेल्टा फाई 1 है, तो ये रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यूज पुट करके आपको पता चल जाएगा। नाउ व्हेन, अब यहाँ था व्हेन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a नॉट, देयरफॉर a नेट तो गिवन ही था हमें, a नेट की वैल्यू तो अभी हमने पीछे फाइंड आउट की है 2a नॉट cos डेल्टा फाई बाई 2, 2a नॉट cos डेल्टा फाई बाई 2। ठीक है ना, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे ही हम ये वैल्यू डालेंगे डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई, तो a मैक्सिमम आ जाता है प्लस माइनस 2a नॉट। ठीक है जी, डेल्टा फाई बाई 2। तो when I1 equal to I2 equal to I naught, then I max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 4 I naught। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब ये इक्वल होगा। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए।
सर पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कोई भी दो वेव्स है तो जितनी रे सीधी लाइन में चलेगी वो लेंथ निकालेंगे और दूसरी रे चलेगी वो लेंथ निकालेंगे और डिफरेंस लेंगे। अभी न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा। अगर कोई वेव मतलब ज्यादा तेज चल रही है किसी और से तो मतलब फिर कैसे अभी तो निकलेगा? पाथ लिखना है सेम टाइम के अंदर। अच्छा, कोई भी एक टाइम पे देख लेंगे। पाथ देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई नेट मतलब इंटेंसिटी जो है शुड बी मिनिमम। मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, देयरफॉर cos डेल्टा फाई -1 मिनिमम, ठीक है जी। देयरफॉर डेल्टा फाई इज 2n-1 पाई, या 2n-1 भी ले सकते हो इसको और 2n+1 भी ले सकते हैं आप। ऑड मल्टीपल आना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस। ऐसे ही पार्ट डिफरेंस देखते हैं। p लैम्डा बाय 2 पाई डेल्टा फाई लैम्डा बाय 2 पाई 2n-1 पाई 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो पार्ट डिफरेंस आ गया। दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो ए मिन, उसके लिए अगर हम ये -1 डाल देते हैं तो ए मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी A1 - A2 एंड आई मिन आ जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। या वैल्यूज इसकी cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 पुट करेंगे ना जब इसमें आई नेट में और ए नेट के अंदर, तब आप देख सकते हैं इसको। नाउ व्हेन A1 = A2 = A0, therefore A net तो हमारे पास था ये 2A0 cos डेल्टा फाई बाय 2। अब इसके अंदर ये वैल्यूज डालेंगे जैसे ही, तो ये A min बनेगा 0, ठीक है। when I1 = I2 = I0, I min बनेगा 0। ठीक है ना। इसके अंदर ये आता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, तो इसलिए आई min is 0, मिनिमम वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है जी। ध्यान रखिए इसको। हाँ जी बताइए। सर ये व्हेन आपने जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में व्हेन A1 = A2 = A0 में A max = I to A0 कैसे लिख दिया? आई नहीं है, प्लस माइनस है। ओके सर। ये वाली चीज है ना, मैग्नीट्यूड ही है 2A0। तो सर प्लस माइनस का साइन कैसे आ गया? तो क्योंकि वेव ऊपर और नीचे जाती है ना क्रेस्ट एंड ट्रफ में, तो मैक्सिमम होता है A0 मिनिमम, ऐसे मैक्सिमम 2A0 मिनिमम -2A0। तो बेसिकली दोनों ही हमें इंटेंसिटी के लिए देखना होता है, दोनों तरफ इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ओके सर, ओके।
एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम या मिनिमम होगा दोनों में इंटेंसिटी मैक्सिमम ही होता है, तो इसलिए इंटेंसिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आइए क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देयर आर टू कोहेरेंट सोर्सेज। अभी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कोहेरेंट का वर्ड का क्या मतलब होता है। बिफोर दैट आप ये क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान दीजिए। टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस beam of intensity I and 4I. They are superposed on each other. What would be maximum and minimum intensities? ठीक है जी, तो I मैक्सिमम हमें पता ही है I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो I मैक्स रूट I प्लस रूट 4I का स्क्वायर, तो रूट I1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 टाइम्स I एंड I मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I मिनिमम ये आ गया रूट I माइनस 4 रूट I का होल स्क्वायर। दिस इज I। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी हो गई और मैक्सिमम हो गई ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम। देयरफॉर अगर रेशो पूछी जाए इसमें मैक्सिमम बाय मिनिमम 9I by I, दिस इज 9। ठीक है जी, आइए अब हम YDSC देखते हैं। इसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो YDSC में देखिए YDSC में हम कैसे करेंगे इसको। दो स्लिट्स देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है जी, पीछे हम यहाँ पर देंगे सोर्स, पैरेलल एक स्क्रीन। अब ये यहाँ से यहाँ भेजेंगे इसको रे को, और यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम सोर्स ये है S1, ये है S2, ये पॉइंट है A पॉइंट, स्लिट S1 स्लिट S2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स वो देखते हैं क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल d, और ये S मिड पॉइंट पे है। Distance between slits and screen is capital D. Distance between slits S1 and S2 is small d.
स्लिट्स क्या मतलब, एक होल्स कर दिए बस स्क्रीन में होल कर दिए। दो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में दो होल कर दिए, यहाँ पीछे सोर्स रखा हुआ है, सोर्स से रेज जा रही है, मिड पॉइंट पे रख दिया हमने सोर्स को, ठीक है ना। यहाँ से रेज जा रही है और इधर स्लिट से निकल के इस पर्टिकुलर स्क्रीन जो है ये वाली, इसके ऊपर फ्रिंजेस बनेंगी अब इस स्क्रीन पे। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल D, ठीक है जी। तो इसमें हम यहाँ से सेंटर से लेके जाते हैं इसको, ये आ गया। ये डिस्टेंस यहाँ से हम ले लेते हैं x, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस पता करना है। पाथ डिफरेंस, therefore path difference equals to P equals to SS2 plus S2A minus SS1 minus S1A, as SS1 is equal to SS2, ये तो बराबर है। Therefore पाथ डिफरेंस आ गया S2A माइनस S1A। अब इसको हम देख लेते हैं किस तरह से इसको लिखना है। S2A, आप देखेंगे S2A जो है ये यहाँ से आएगा हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल, दिस इज रूट में x प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का होल स्क्वायर, ठीक है। S1A ये आ जाएगा x माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे करते हैं हम पाथ डिफरेंस S2A minus S1A। नाउ पाथ डिफरेंस इज S2A minus S1A, तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी x प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। D कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर बाय D स्क्वायर माइनस D 1 प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर बाय D स्क्वायर। सो P इज इक्वल टू D 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर बाय D स्क्वायर पावर में हाफ माइनस D 1 प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर बाय D स्क्वायर पावर में हाफ। सो P इज इक्वल टू D कॉमन और इसको हम एक्सपैंड कर देंगे अब बाय 2D स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने किया 1 प्लस x की पावर n is approximately written as 1 plus nx, ठीक है। दिस इज पॉसिबल व्हेन mod x is less than 1। तो ऑफ कोर्स ये वाली जो टर्म है x प्लस D/2 का होल स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर ये कम है 1 से बहुत, बिकॉज यहाँ हम ये चीज लिख ही सकते हैं कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सारी ये बस। सो P इज इक्वल टू D 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर माइनस 1 माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर, ये आ गया।
ठीक है जी। तो P इज इक्वल टू कैपिटल D, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। सो P इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे आ गया ये 2D, a प्लस b, a माइनस b, तो ये वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू एक्स डी बाई कैपिटल D। ये आपको ध्यान रखना है कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, स्मॉल एक्स डी बाई डी। ठीक है, हाँ जी। सर प्रीवियस पेज एक बार दिखा दो, वहां पे डाउट था। देखिए सर यहाँ पे आपने पार्ट डिफरेंस की जो इक्वेशन कैसे लिखी, मतलब SS2 प्लस S2A। पार्ट डिफरेंस का मतलब है जो रे ट्रैवल कर रही है वो डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करना है। जैसे SS2 एक पाथ बना SS2 और S2A, और एक पाथ बना SS1 और S1A, ए पॉइंट पे मीट कर रही है, उनका डिफरेंस। तो सर माइनस हम किसी को भी कर सकते हैं, किसी में से भी? नहीं, तो टोटल पाथ देखना ना, S से 2 रेज गई, एक गई S से S1 पे, एक गई S से S2 पे, फिर S1 से ए पॉइंट पे आई और S2 से ए पॉइंट पे आई, तो एक पॉइंट पिक करना पड़ेगा ना स्क्रीन पे। ए पॉइंट मैंने पिक कर लिया विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, तो फिर उस फॉर्मेट में निकाल दिया। तो x को चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग पॉइंट बनते जाएंगे यहाँ पे। नहीं सर, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब हम ये भी लिख सकते थे कि SS1 प्लस S1A माइनस SS2 प्लस माइनस S2A। भाई ज्यादा में से कम को कर दो ना, ज्यादा तो नीचे वाला ही है ना, SS2 और S1A। यस, ओके सर, ओके 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 सर। ओके, मॉडल। तो ये पार्ट डिफरेंस आया था यहाँ पे x डी बाई डी। ठीक है, अब इस पार्ट डिफरेंस को हम आगे लेकर जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके हम लिख लेते हैं। एक तो ये कि जो फ्रिंजेस है दे आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे मिलेंगी फ्रिंजेस। नंबर 2, लोकस ऑफ फ्रिंजेस जो YDSC से बनती है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो भी फ्रिंजेस बनती हैं उनका लोकस जो है दैट इज हाइपरबोला, हाइपरबोलिक कह सकते हो या हाइपरबोला कह सकते हैं। एंड फ्रिंजेस किस टाइप में है, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सीन। तो ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होंगी। ऐसा नहीं है कि रेज आएंगी यहाँ से, S1 से बहुत सारी रेज निकलेंगी, तो हमने एक पर्टिकुलर रे ले ली जो ए पॉइंट पे आ रही है। मैंने कहा था कि x को अलग अलग वैल्यू लेके हम देख सकते हैं कि S1 से रे किसी और पॉइंट पे भी आके मर्ज करिए, बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है ना, उस पूरी स्क्रीन पे बहुत सारी रेज मर्ज करेंगी यहाँ से। हमने एक x डिस्टेंस पे ले लिया मिड पॉइंट से, x को चेंज करते जाओगे तो अलग अलग डिस्टेंस पे आती जाएंगी, तो फ्रिंजेस बनेंगी अब यहाँ पर। तो फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। लोकस जो है फ्रिंजेस का वो हाइपरबोलिक होता है, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सीन। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे हमें मीटिंग दिखानी है ना, कहाँ मीट करेंगी, तो एक पॉइंट ले लिया ए जहाँ पे दिखाया हमने मीट करनी है, ताकि फ्रिंजेस बने। फ्रिंज तो तभी बनेगी ना, दो वेव सुपरपोज करेंगी। सुपरपोज का ही तो दिखाया था पीछे कैसे सुपरपोज करेंगे, तो यहाँ सुपरपोज करके इस पॉइंट पे हमने स्क्रीन रख दी, तो यहाँ सुपरपोजिशन का रिजल्ट आएगा सारा। ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं, बिकॉज P इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, तो देयरफॉर केस 1 हम लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हेनेवर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम्स, देन हमने पीछे लिखा ही था पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा, तो अब यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस P इज इक्वल टू n लैम्डा। पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या था, x डी बाई डी, x आ गया n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव से ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब इसके बाद हम केस 2 पे आते हैं, जिसके अंदर हम डिस्ट्रक्टिव देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना आता है इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? इट इज 2n-1 लैम्डा बाय 2, दिस इज इक्वल टू x d by d। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2n-1 लैम्डा d बाय 2d। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो इससे क्या शो होता है? डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है, दैट सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, जो सेंटर पे बनेगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज पाथ difference between rays is 0 at center, because path difference between rays is 0 at center. सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस वैसे तो हाइपरबोलिक होंगी, बट उसका स्मॉल पोर्शन अगर हम पिक करेंगे ऑन द स्क्रीन, वो हॉरिजॉन्टल बैंड्स की तरह हमें नजर आएगा। तो अभी ये जैसे हमारी स्लिट्स थी, तो यहाँ पर जो हमें ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलेंगे, वो ये सेंटर है, सेंट्रल फ्रिंजेस ब्राइट। मान लेते हैं रेड कलर से ब्राइटनेस हम शो कर रहे हैं, फिर ऑल्टरनेट मिलना है क्योंकि ये थिकनेस भी सेम है। ये हम डार्क भी दिखा रहे हैं साथ में। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट आप शो कर सकते हैं। दिस इज ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। ऑल्टरनेट है, ये डिपेंड करता है हम कौन सा कलर यूज करते हैं। अगर हमने एक सिंगल कलर रेड यूज किया तो रेड ब्राइट आ जाएगी, और डार्क जो है वो डार्क आएगी ऐसी। अगर हम ब्लू यूज करेंगे तो ब्लू में आएगी ये डार्क ब्राइट फ्रिंज, डार्क तो ऐसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फ्रिंज विड्थ। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन
any two consecutive bright and dark, any two consecutive bright or consecutive dark fringe. ठीक है, कोई भी दो consecutive dark या consecutive bright fringe ले लीजिए, उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। Therefore जैसे ओमेगा लेंगे हम, ब्राइट के लिए ले लेते हैं n लैम्डा डी बाई डी, और एक इससे कम वाली होगी n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। तो n तो खत्म ही हो जाएगा, दिस इज लैम्डा डी बाई डी। डार्क के लिए भी लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है जी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम लिखते हैं ऐसे डेल्टा थीटा, दिस इज ओमेगा बाय डी, दिस इज लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है। independent of, delta theta is independent of distance between screen and slits। ठीक है जी, ये आ गया, क्लियर है। तो एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं इसके अंदर हम, जो एंगल्स पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है S1 S2 एज कंपैरिजन टू स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। यहाँ से हम देखते हैं, डिस्टेंस ऐसे जा रहा था यहाँ से, और ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये था S1 S2 और ये था A। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इधर से एक पेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इसके ऊपर यहाँ। ये ले लेते हैं हम P। ठीक है, लेट्स टेक दिस एज थीटा, कोई और एंगल कुछ ले लिया हमने, ये थीटा में और ये डेल्टा थीटा अलग अलग है जो पीछे हमने लिया। ठीक है, ये अलग एंगल है, वो अलग एंगल है, ये B है तो B ठीक से लिख लेते हैं एक बार। S1 S2 तो हमें पता ही है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d, और ये जो है दिस इज कैपिटल D। ठीक है, तो अभी एज S1 पार्ट डिफरेंस मुझे लेना है, पार्ट डिफरेंस P is equal to S2A minus S1A। सोर्स तो पीछे मिड पॉइंट पे ही था, तो SS1 और SS2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आएगा। ऑल्सो इसके अंदर S1A is equal to B2A, ये रहेगा। Therefore P को मैं लिखूंगा S2B प्लस BA माइनस S1A, S2B आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में S2B निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ D एंड थीटा। Therefore S2B जो है दैट इज D sin थीटा। अब चेक कर लीजिए इस ट्रायंगल में sin थीटा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर S2B बाय हाइपोटेन्यूज। Therefore part difference P is S2B which is D sin थीटा। ये आ गया मेरे पास पार्ट डिफरेंस, जो पहले x dy d आ रहा था, अभी ये d sin थीटा की फॉर्म में आ रहा है।
केस बनाते हैं इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी देन P is equal to n lambda, ये आएगा। Therefore d sin theta is equal to n lambda। थीटा पता हो तो हम nth ऑर्डर बता पाएंगे क्या होगा, ठीक है। और अदरवाइज एज यहाँ से हम एक और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, विच इज दिस साइन थीटा जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। देयरफॉर n lambda by small d is less than or equal to 1। n की वैल्यू आ जाएगी लेस देन d by lambda, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर आ गया है यहाँ से। तो अगर यहाँ पे अगर इधर वैल्यू जो भी आए हाईएस्ट ऑर्डर जो आपको लेना है फ्रिंज, हाईएस्ट ऑर्डर फ्रिंज वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आप ले सकते हैं इसके dy lambda। दिस शोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर फ्रिंज, ठीक है। देयरफॉर टोटल फ्रिंजेस जो भी आएंगी हमारे पास, जो भी टोटल फ्रिंजेस आएंगी, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर जो भी आ रहा है हमारे पास, इतनी फ्रिंजेस बनेंगी ऊपर की तरफ, यहाँ से सेंटर से उतनी बनेगी नीचे की तरफ, और सेंटर वाली फ्रिंज तो एक बनेगी। तो दिस इज 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू, इस तरह से आ रहा है 3.4, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ऐसे डाल दीजिए ये n मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 विच इज इक्वल टू 3। टोटल फ्रिंजेस जो आएंगी 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस 1, 3 into 3 sorry 2n plus 1 sorry। This is 2 3 plus 1 7, ठीक है जी। 7 फ्रिंजेस टोटल आएंगी। ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं। हाँ जी बताइए क्या पूछना है। सर ये हाईएस्ट ऑर्डर फ्रिंज का क्या मतलब हुआ? बस थर्ड ऑर्डर तक ही जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं। मतलब सेंटर से ऊपर 3 फ्रिंजेस बनेंगी बस, उसके बाद बनेंगी नहीं। मतलब जो लास्ट वाली फ्रिंज सबसे ऊपर है और सेंट्रल फ्रिंज है, और लास्ट वाली फ्रिंज जो सबसे नीचे है। हाँ बस सेंटर से एक बनेगी फ्रिंज 1 फिर 2 फिर 3, मतलब ये ब्राइट फ्रिंजेस है ना, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी सिर्फ 3, और हर 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क तो होती है। तो हम ये Yes, ऐसे sir. बताते हैं, मतलब ये टोटल फ्रिंजेस आप ऐसे लिख लो ब्राइट। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कर रहे हो ना आप? यस सर, यस सर। और सर पीछे वाले पेज पे भी एक डाउट था। देख लो सर यहाँ पे आपने जो W लिखा है इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। कैलकुलेट करके लिखा है मैंने, आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसमें, कैलकुलेशन कर लो देख लो। सर वहां पे आपने फॉर्मूला लिखा था 2n माइनस 1 लैम्डा D अपॉन। ये तो मैंने क्या लिखा है, बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और कॉन्जिक्यूटिव डार्क, मतलब ये ब्राइट फ्रिंज का xn है और ये ब्राइट फ्रिंज का ही xn माइनस 1 है। ब्राइट फ्रिंज ही है दोनों। ओके सर, ओके ओके सर, यस सर। तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही इसमें अगर मुझे केस 2 देखना है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, P is equal to 2n minus 1 lambda by 2, therefore d sin theta 2n minus 1 lambda है, ठीक है।
इसमें भी आप ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें भी अगर हमें पता है साइन थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, देयरफॉर वी कैन राइट 2n-1 lambda divided by 2d less than or equal to 1. So 2n-1 less than 2d by lambda. ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको यहाँ। इफ sources S1 slits S1 and S2 are taken on horizontal line instead of vertical line, जैसे यहाँ vertical line पे है ना, S1 S2 लेफ्ट साइड में vertical line पे हो, उसकी जगह ये horizontal line में हो, मतलब इस टाइप से अगर हम इसको लेते हैं, देखिए ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है ना, ये एक स्लिट हो गई, दिस इज सेकंड स्लिट S1 S2, दो सोर्सेज हैं। तो अगर यहां से हम लेते हैं ऐसे, अब इसके ऊपर जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा, दैट विल बी सर्कुलर इन साइज। तो ये सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको बात। दिस इज स्क्रीन। इन दिस केस, जैसे उस केस में फ्रिंजेस जो है वो हाइपरबोलिक हैं, जो वर्टिकल वाला केस हमने लेके किया, ये इसमें फ्रिंजेस यहाँ पर जो बनती है वो हाइपरबोलिक हैं। इन दिस केस अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, फ्रिंजेस फॉर्म्ड आर सर्कुलर इन नेचर। ठीक है जी, तो इस केस में फ्रिंजेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर बनेंगी, और अगर स्लिट्स वर्टिकल पोजीशन में आती हैं तो उस केस में फ्रिंजेस हाइपरबोलिक होंगी। तो इस केस के लिए हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। इस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो सेंटर पे आएगा। हाईएस्ट ऑर्डर कम्स एट सेंटर। नाउ टू चेक अबाउट सेंट्रल फ्रिंज कि वो कैसी होगी, ब्राइट होगी या डार्क होगी। तो वर्टिकल वाले केस के अंदर तो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो अभी ब्राइट है। इसमें हमें चेक करना है, तो वी हैव टू चेक, इसको अगर हम O देते हैं, O है ये सेंटर, तो फाइंड OS1 minus OS2 if it comes even multiple of lambda by 2, then central fringe is bright. If it comes odd multiple of lambda by 2, then central fringe is dark. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।